तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमेट एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 640 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लॉ का ग्रुप ग्रीन बाइट आइलैंड पर आ गया होता है, जिसे देख उसाब शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। और सीजर जोकर को आवाज़ देने लगता है कि तुम कहाँ हो, मुझे यहाँ से ले जाओ। और लॉ उसे बोलता है वो अभी नहीं, 3 बजे आएगा, तो तुम चिल्लाना बंद करो। और उसाब उन्हें एक नेवी वारशिप दिखाता है जो उस आइलैंड पर फंसी होती है। और रॉबिन उस शिप को देखकर बोलती है, जरूर ये नेवी वाले अभी अभी यहाँ आए हैं, हमें संभल कर रहना होगा। जिसे सुन सीजर डर जाता है और उसाब उसे अपनी आवाज़ कम करने का बोलता है। और रॉबिन सोचने लगती है और लॉ को बोलती है कि नेवी यहाँ क्या कर रही है। और रॉबिन लॉ को बोलती है कि ज़रूर तुम कुछ छुपा रहे हो। और लॉ ने ही स्मोकर को बताया था कि मैं ग्रीन बीट आइलैंड जा रहा हूँ, और उसने ये बात पंख हजार्ड पर बताई थी। और लॉ रॉबिन और उसाब को ग्रीन बीट के अंदर जाने का बोलता है ताकि वो स्काउटिंग कर सके। और लॉ उन्हें बोलता है कि नेवी अंदर हो सकती है, जो शायद हमारा इंतज़ार कर रही होगी। और अगर तुम्हें कुछ अजीब लगता है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। और रॉबिन और उसाब अंदर चले जाते हैं और उसाब बहुत डर रहा होता है। और यहाँ जैसे लॉ ने सोचा था, नेवी वाले उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन्हें आवाज़ दे रहे होते हैं। और रॉबिन और उसाब उन्हें देखने लगते हैं और वो लोग स्ट्रॉ हैट को आवाज़ दे रहे होते हैं। पर उन लोगों से कोई और बंदा ही बात करने लगता है जिसका नाम लियो होता है। और वो नेवी वालों से पूछता है कि तुम अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी। और मरीन वाले बोलते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं तो हम अच्छे आदमी हैं। और लियो उन्हें बोलता है तो ठीक है, अपने वेपन फेंक दो। पर वो लोग ऐसा नहीं करते और फिर लियो और उसके साथी उनके वेपन चुराने लगते हैं। और उसाब और रॉबिन को समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है, पर वो नेवी वाले वहाँ से भाग जाते हैं। और रॉबिन अपने पावर से उनमें से एक बंदे को पकड़ ली, जिसने नेवी वालों को भगाया था, जिसका नाम काबू होता है, जो कि एक बहुत छोटा आदमी होता है। और यहाँ हम जोरो को दौड़ते हुए देखते हैं, जिसे भी कोई फेरी डायरेक्शन बता रही होती है, जो उसे फ्लावर फील्ड पर ले जाने का बोलती है। और जोरो भी उसकी बात मान रहा होता है। और हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ जोरो गिर जाता है और जोरो उस फेरी को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम एक टॉय हो। पर वो विका होती है जो एक डॉर्फ क्लैन की मेंबर होती है। और जोरो उसे बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। और विका बोलते हैं माफ़ करना, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और वो जाने लगती है पर उसका पैर मुड़ जाता है और वो चल भी नहीं पाती। और फिर वो जोरों पर चिल्लाने लगते हैं कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही मुझे मेरे कैप्टन के पास लेके जाना होगा। और जोरो बोलता है तुमने ही पहले मेरी स्वॉर्ड चुराने की कोशिश की। और विका बोलती है कि हम इस आइलैंड को हरा भरा रखते हैं और तुम्हारे जैसे बड़े लोग हमें फेरी समझकर गिफ्ट देते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड गिफ्ट समझकर रख ली थी। और वो बोलती है मुझे जाना होगा, मुझे ऑर्डर मिले हैं कैप्टन की तरफ से स्काउटिंग करने के लिए। और मुझे अभी पता चला है कि डॉन quijote फैमिली के मेंबर स्ट्रॉ हैट की शिप की तरफ गए हैं उन पर अटैक करने के लिए। मुझे जल्द ही जाना होगा, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। और वो रोने लगती है और वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। और जोरो उससे फिर से पूछता है कि क्या वो सच में सनी पर अटैक करने गए हैं। और वो फिर हाँ बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से उन्हें वहाँ जाते हुए देखा। और वो जोरो के पास उन्हें बताने के लिए ट्रांसपाउंडर नील भी नहीं होती। और वो जाने लगता है, पर उसकी गलत डायरेक्शन में जाने की आदत की वजह से उसे विका को साथ में ले जाना पड़ता है। और हमें पता चलता है कि वो फेरिस भी डो फ्लेमिंगो की दुश्मन होती है। और यहाँ हम कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ डॉन चिंजो लूफी को ढूंढ रहा होता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है, पर उसके ग्रैंडसन उसे संभाल लेते हैं और लूफी वही ऊपर छुपा हुआ होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वायलेट भी डॉन quijote फैमिली के मेंबर होते हैं और उन्होंने सांजी को काफ़ी पीट दिया होता है। और वो सभी
उसके मेंबर होते हैं और सांजी को अभी भी लग रहा होता है कि वायलेट एक अच्छी इंसान है। ज़रूर किसी ने उसे ब्लैकमेल किया है जिसकी वजह से ये लोग उससे ये करवा रहे हैं। पर वायलेट उसे किक मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम बस नाटक कर रहे हो, कि तुम मेरी चिंता करते हो, पर तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ग्लेयर फूड खाया है जिससे मैं तुम्हारे अंदर देख सकती हूँ। और वो उसके दिमाग के अंदर चली जाती है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ होती है और वायलट वो देख शॉक हो जाती है कि ये कितना परवर्टेड इंसान है। और सांजी बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।